देखेंगे हम लोग शब्द के बारे में पहले पढ़ेंगे। किसके बारे में? शब्द के बारे में। ठीक है ना? हिंदी में शब्द क्या होता है? ठीक है, शब्द जो है, शब्द किसे कहते हैं? बोलता है शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बनता है। कल भी बताए थे शब्द किसके मेल से बनता है? वर्ण और मात्राओं से। किससे? वर्ण और मात्राओं के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्ण जैसे कि हो गया आपका वर्ण, है ना? वर्ण में क वाला आ जाएगा, च वाला आ जाएगा, ट वाला आ जाएगा, जितने ये सारे क्या है? वर्ण। मात्रा में आपका आ जाएगा, मात्रा में आकार आ जाएगा, हर्षिकार आ जाएगा, है ना? दुर्गई आ जाएगा, हर्षऊ आ जाएगा और दुर्गऊ आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? आपका मात्रा में आ जाएगा इत्यादि। ठीक है ना? तो जैसे कि शब्द जो बनता है, जैसे कमल जो शब्द बना, कमल, कमल, इसमें तीनों क्या वर्ण है? क्या है? तीनों वर्ण है। अब इसमें देखेंगे जैसे कि राम है, क्या है? राम है। तो राम में र जोड़ आकार जोड़ म, इसमें र वर्ण है, आकार जो मात्रा है, फिर ये वर्ण है। ये तीनों के मिलने से बना है, यानी कि वर्ण और मात्राओं के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। बस समझे? ठीक है। अब शब्द जो किसी शब्द की रचना के संबंध में चार तरह से विचार किया जा सकता है शब्द के बारे में। पहला है कि अर्थ की दृष्टि से, ठीक है? किसके दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। दूसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यानी कि बनावट की दृष्टि से। तीसरा है उद्गम की दृष्टि से और चौथा है प्रयोग की दृष्टि से, है ना? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अब अर्थ की दृष्टि से जो शब्द आते हैं, किसके दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से जो शब्द आते हैं, अर्थ की दृष्टि से, ठीक है ना? अर्थ की दृष्टि से जो शब्द है वो सार्थक है पहला, और दूसरा क्या है? निरर्थक है। सार्थक मतलब, सार्थक किसको बोलेंगे? जिससे कोई शब्द का अर्थ निकलता, जिससे क्या होता है? शब्द का अर्थ निकलता, उसको हम लोग बोलते हैं सार्थक। क्या कहते हैं? सार्थक। देखेंगे, ठीक है ना? सार्थक का मतलब हो गया कि जिस शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, जिस शब्दों का क्या होता है? स्वयं कुछ अर्थ होता है। जिस शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे माता पिता, है ना? माता पिता हो गया, ये विद्यालय हो गया, ये सब का क्या है? कुछ अर्थ निकलता है। विद्यालय हो गया, छात्र हो गया, शरीर हो गया, ये सब क्या है? इस सब का अर्थ निकलता है। माता पिता किसको बोलते हैं? हम लोग अपना माँ बाप को बोलते हैं कि नहीं? तो माता पिता का अर्थ निकला कि नहीं? तो माता पिता, विद्यालय किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, है ना? विद्यालय स्कूल को बोलते हैं। तो इसका अर्थ तो निकला। जिससे कोई अर्थ निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। क्या कहते हैं? सार्थक। और एक आया था निरर्थक शब्द, है ना? निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चप, मट, लप, तप, है ना? तो ये सब से कोई अर्थ निकलता है क्या? इसका कोई अर्थ बता दो क्या होता है ना? लप का मतलब क्या होता है? कोई अर्थ होता ही नहीं है ना? तो ये सब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक है ना? एक वर्ड आ गया आपका। अब देखेंगे, पहला जो था हम लोगों को अर्थ की दृष्टि से पढ़े। किसके दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से पढ़े थे कि शब्द जो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अब पढ़ेंगे हम लोग अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है ना? जिससे देखेंगे तो इसका भी तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से उसका दो भेद था। कितने भेद था? दो। इसका कितना है?
तीन भेद है। कितना भेद है? तीन। पहला है रूट, है ना, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूट, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रूट क्या है, ठीक है ना। बोलता है जिस शब्द के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, जिस शब्द को अगर खंडित करें, तोड़े, मान लिया कोई बड़ा शब्द है, उसको दो भाग कर दिए, तीन भाग कर दिए, और दो भाग करने के बाद उसका कोई अर्थ ही नहीं निकली, बात समझे, कोई अर्थ नहीं हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट शब्द, है ना। जैसे कि रज, ठीक है ना, मान लिया ले लिए, तो इसमें र और ज का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। मान लिया कि हम लोग ले लिए जल, क्या ले लिए? जल, तो जल में जो को अलग कर दिए, फिर ल को अलग कर दिए, ऐसा है कि दोनों का अर्थ कुछ निकला? तोड़ने के बाद निकला क्या? नहीं निकला। जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं। अब एक आ जाता है यौगिक। क्या आ जाता है? यौगिक आ जाता है, देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यौगिक में क्या होता है? यौगिक जो होता है, यौगिक, ठीक है ना, यौगिक जो शब्द होता है, यौगिक शब्द, कौन सा शब्द? यौगिक शब्द, ठीक है ना। यौगिक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, यानी कि अगर जो कोई शब्द है उसको अलग किए तो अलग करने के बाद भी क्या निकलता है? उसका अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे कि दूध वाला, है ना, दूध वाला, तो दूध वाला किसको बोलते हैं? दोनों को अलग कर दिए, दूध और वाला, तो दूध का कोई अर्थ तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो तोड़ने के बाद भी कोई अर्थ अगर निकल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, योग रूट देखेंगे अगला। तीसरा जो है क्या है? योग रूट। देखेंगे इसका क्या, योग रूट में क्या है? जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर, मान लिया कुछ शब्द है वो अपना अर्थ छोड़कर, है ना, विशेष अर्थ पैदा करते हैं, यानी कि विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग रूट। जैसे कि पंकज, पंकज या जलज, लंबोदर, तो क्या हो गया? मान लिया कि ले लिए जलज, क्या ले लिए? जलज ले लिए, तो जलज का मतलब क्या हो गया? जो जल में रहने वाला, है ना, जलज जो जल में रहने वाला, है ना। लंबोदर जिसकी उदर क्या है? लंबा है, तो लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। तो अर्थ अलग निकल गया कि नहीं? निकला कि नहीं? तो एक विशेष अर्थ पैदा करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? योग रूट। क्या कहेंगे? योग रूट। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि उद्गम की दृष्टि से, यानी कि उद्गम यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तो शब्द के भेद जो है उत्पत्ति की दृष्टि से चार प्रकार के होते हैं। एक तत्सम हो गया, दूसरा हो गया तद्भव हो गया, तीसरा देशज हो गया, और चौथा विदेशज हो गया। बात समझे? अब इसमें देखेंगे कि तत्सम किसको बोलते हैं, है ना। तत्सम जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, जो संस्कृत का वर्ड है और उसको हम लोग हिंदी में, जैसे संस्कृत है फिर वैसे हिंदी में यूज कर दिए, वो तत्सम हो गया। क्या हो गया? तत्सम हो गया। जैसे कि देखेंगे हम लोग, जैसे कि देखेंगे तत्सम जो वर्ड होता है, तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत होता है। क्या होता है? संस्कृत। और संस्कृत को ही हिंदी में, किसमें? हिंदी में उपयोग करते हैं, है ना। वो जिसको हम लोग संस्कृत शब्द को अगर हिंदी में उपयोग कर लिए, वो क्या हो गया? क्या हो गया? तत्सम हो गया। जैसे कि मान लिया कि ले लिया अग्नि। अग्नि मतलब क्या होता है?
आग। तो कहीं कहीं हम लोग क्या बोल देते हैं अग्नि। ये अग्नि जो शब्द है ये संस्कृत है, क्या है, संस्कृत है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं। तो जो संस्कृत शब्द है, जो संस्कृत शब्द है और उसको हिंदी में अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम। क्या कहलाएगा, तत्सम। बात समझ में आया। अब देखेंगे अगला क्या, तद्भव। क्या है, तद्भव। बोलता संस्कृत और, यानी कि देखो संस्कृत शब्द को अगर हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं तो तत्सम हो गया। क्या हो गया, तत्सम। और हिंदी शब्द को अगर जो शब्द हिंदी हो, प्योर क्या हो, हिंदी, जैसे कि अगर ले लिए आग, क्या ले लिए, आग ले लिए, जैसे कि आग। आग जो शब्द है ये क्या है, हिंदी है। आग क्या है, हिंदी है, ठीक है ना। आग हो गया, ठीक है ना। तो आग जो है तुम्हारा ये हिंदी शब्द है। तो हिंदी शब्द को हम लोग बोलेंगे तद्भव। क्या बोलेंगे, तद्भव, ठीक है। ये हिंदी जो हिंदी शब्द है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत है और उसको हिंदी में भी बोल देते हैं वो क्या हो जाता है, तत्सम। क्या हो जाता है, तत्सम। बात समझ में आया, ठीक है। जैसे कि सिर, या अगर देख लिख दिए सूर्य। सूर्य ये क्या है, संस्कृत है। कौन सा शब्द है, संस्कृत। अगर वही लिख दिए सूरज, तो सूरज क्या है, हिंदी है। तो हिंदी है ना, तो ये हिंदी वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा आपका, तद्भव। क्या होगा, तद्भव। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें जो है आग जैसे कि हो गया आग, बच्चा, मोर, नो, चार, पीला, शाम, ऊंट, कपूत, किवाड़, है ना, बाघ, भालू, सियार, ये सब क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव। अब आता है तीसरा क्या, देशज। देशज मतलब जो देश में जो शब्द उपयोग किया जाता है, दूसरे देश में उपयोग नहीं, हमारे देश में सिर्फ यूज जो होता है, जो उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशज। क्या कहते हैं हम लोग, देशज, ठीक है ना। जैसे कि देख लो, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, कलई, पगड़ी। पगड़ी विदेश में जाके बोल सकती है क्या, मान लिया कि लंदन भेज दिए, वहां क्या बोलेगी, पगड़ी। पगड़ी वो लोग समझेगा, नहीं समझेगा। तो जो शब्द सिर्फ भारत में चलता है, जैसे कि लुटिया। लुटिया मतलब होता है ना लोटा, हाँ, तो लोटा शब्द विदेश में समझेगा, नहीं समझेगा। अरे लोटा अगर हम लोग बोल दिए भारत में कहीं भी तो क्या समझ जाएगा ना सब। तो लोटा शब्द जो हो गया, पगड़ी शब्द जो हो गया, ये सब देशज है। क्या है, देशज है। और जो विदेश में जो यूज होता है, हमारे देश में के साथ साथ जो विदेश में यूज उपयोग जो शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं विदेशज। क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे कि देखो जो शब्द विदेश भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं, है ना, उसे विदेशज। जैसे कि स्कूल, स्कूल भारत में भी बोलते हैं, विदेश में भी लोग स्कूल को स्कूल ही बोलते हैं कि नहीं। टेबुल भारत में भी बोलते हैं, विदेश में भी बोलता है, ठीक है ना। लैम्प, माइल, टिकट, स्टेशन, है ना। तो जो शब्द भारत में यूज होता है और उसके साथ साथ विदेश में भी यूज होता है, यानी कि प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज। और सिर्फ जो शब्द भारत में यूज होता है, सिर्फ भारत में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशज। क्या कहेंगे, देश की भाषा देशज। और बाहर की भाषा और भारत की भाषा दोनों जब मिलता जुलता हो तो उसे क्या कहेंगे, विदेशज। क्या कहेंगे, विदेशज। याद रहेगा, ठीक है। इतने छोड़ दे, फिर अगला पढ़ाएंगे नेक्स्ट दिन।